अखिल भारतीय खटीक समाज द्वारा समाज में एकजुटता लाने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कम्युनिटी कनेक्ट 2026 के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम के होटल ली मेरिडियन में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय खटीक समाज के अध्यक्ष एवं उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि कोई भी समाज तभी तरक्की कर सकता है जब समाज शिक्षित हो। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ी अपना भविष्य संवार सकती है। हमारे पूरे देश के चुनिंदा कुछ ही लोग आए हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो उन्होंने अपनी मेहनत से, मशक्क़त से, संघर्ष से एक मुकाम पाया जो इस हॉल में वो तो है ही, लेकिन हॉल के बाहर भी काफ़ी हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में काफ़ी नाम कमाया है और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे युवा वो भी नए अपने जो है नए स्टार्टअप से प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा समाज शिक्षित भी हो रहा है और माननीय मोदी जी ने कहा है कि नौकरी वाले पाने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो ये मंत्र को हमारे समाज ने आत्मसात करा है और धीरे धीरे हमारा समाज आगे बढ़े। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि हमने समाज के कई कार्यक्रमों में भाग लिया है, लेकिन इस तरह से समाज के उत्थान पर गंभीर चर्चा पहली बार देखी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समाज के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे गरीब, पिछड़े एवं दलित, वंचित लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा लघु व्यवसायियों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लेकर हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार बनी और आपने देखा होगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जहां समाजवादी के समय में 2017 में हमने सरकार बनाने के बाद वहाँ से जो गुंडा राज था, जो भ्रष्टाचार था, वो सब सफाया करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और एक यूपी का एक नया विकास हुआ है। यानी कि यूपी में इन्वेस्टर समिट होता है और इन्वेस्टर समिट में पूरे विश्व से लोग आते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। ये अपने आप में जो एक गुंडा कहलाने वाला राज्य था, उसको बीमारू राज्य से बाहर निकालने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस अवसर पर बोलते हुए खटीक समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री सुरेंद्र मोघा ने कहा कि आज समाज के युवा अपने पुश्तैनी व्यवसाय से हटकर समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। निश्चय ही जो समाज समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, वह विकास के साथ आगे बढ़ जाते हैं। कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें समाज के विकास, एकता और युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की गई। साथ ही समाज को मजबूत करने और लोगों को स्वावलंबी बनाने पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर समाज के कई सफल व्यवसायियों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि हमें नौकरी का मोह त्याग कर नौकरी देने वाला बनना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम अपने कार्य को पूर्ण लगन और मेहनत के साथ अंजाम देंगे। कार्यक्रम में MSME के विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे आप सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं, महिला एंटरप्रेन्योर आदि को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक ललित पवार ने कहा कि आज ज़रूरत हम सभी के संगठित होकर कार्य करने की है। यह जरूरी नहीं कि आप क्या मदद कर सकते हैं, बल्कि आप जो कर सकते हैं उतना योगदान समाज हित में अवश्य दें। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मदद को स्वयं आगे आए तो निश्चय ही समूचे समाज का उत्थान संभव है। पहला एजेंडा, हर कम्युनिटी के कुछ ट्रेडिशनल रोजगार होते हैं, हमारे भी थे, जिनको हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम उनके कारण से अपने को इंफीरियर समझने लगे थे। ऐसा मेरा सोचना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो हम जब उन रोजगारों को छोड़ते गए, दूसरा गवर्नमेंट की सुविधाएं, पॉलिसीज और साथ भी छूटता चला गया। और तीसरा, जिन्होंने
सालों साल मेहनत करके जहाँ पे मुकाम हासिल किया, उनको हमने ड्यू रिकॉग्निशन नहीं दी। और जब हमने ड्यू रिकॉग्निशन नहीं दी तो आने वाली जनरेशन के पास सिवाय हिट एंड ट्रायल के कुछ नहीं था। तो इन तीनों चीज़ों को एक ही स्टेज पे लाने के लिए कम्युनिटी कनेक्ट किया गया है। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एवरीथिंग शुड बी रियल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे खाटू श्याम जाना है, मैं टाइप करूँगा खाटू श्याम होटल, तो हमारी ऐप पे आएगा। ABKS की जो ऐप है, जिसकी गाइडलाइंस हमारे CP महेंद्र साहब ने तैयार की थी और जिसका इनिशिएट प्रेसिडेंट साहब ने किया था, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। वेबसाइट बुक हो चुकी है, लाइव भी हो चुकी है, लेकिन उसमें धीरे धीरे करके चीज़ें ऐड होती जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अगर कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड, लाइव अपडेटेड सारी स्कीम्स अवेलेबल होंगी सिंगल पोर्टल पे, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हम बिजनेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं उनकी सारी जानकारी होगी, रेडीमेड डाटा होगा। थर्ड इज, जो कनेक्ट है वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक रियल टाइम नहीं होगा। कोई हम अभी डायरी बना लें, कोई स्मारिका बना लें और उसको हैंड ओवर करते हैं और बाहर जाकर डस्टबिन में गिर जाए, वो हमारे साथ हम कैरी करें जैसे मोबाइल फ़ोन की तरह करते हैं। तो जैसे ही मैंने करा कि साहब हमारे कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, आदरणीय मिनिस्टर्स हैं, तो सबकी लिस्ट आ गई, उनका नाम पता मेरे पास सब क्या आ गया। मैं कभी भी जाके उनसे आशीर्वाद मांग सकता हूँ, उनसे मदद मांग सकता हूँ। तो एक एक आदमी को कनेक्ट करने के लिए, खाटू श्याम में सुरेश दायमा जी का जीवाजी होटल ढूंढने के लिए, या सुशील दायमा जी का इंटरनेशनल लोकेशन ढूंढने के लिए, या FC मोगा जी के पाइप के ब्रांड ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिटी कनेक्ट। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय महासचिव भवानी शंकर राजौरिया और CP महेंद्रा ने संयुक्त रूप से पधारे सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशपाल पंवार, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा डॉक्टर संजय कुमार मेवलीवाल समेत देश के कई राज्यों से आए तमाम पदाधिकारी और सहयोगी उपस्थित रहे।